पहिले पहिल हम कईनी, छठी मैया व्रत त्योहार, करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चूक गलती हमार। ये लाइनें कान में पड़ते ही इस देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के किसी भी कोने में बैठा इंडियन इमोशनल हो जाता है। और आखिर हो भी क्यों ना, ये लाइनें एक बड़ी आबादी के इमोशन से जुड़ी हुई हैं, खास करके यूपी और बिहार के लोगों से। इन लाइनों को सुनते ही घर जाने की इच्छा हिलोरे मारने लगती है। हालांकि वो बात अलग है कि इस गाने से रिलेट करने की वजह अब यूपी बिहार जैसे स्टेटस की ज्योग्राफिकल बाउंड्री से निकलकर देश के लगभग हर हिस्से में फैल चुकी है। यूपी बिहार के माइग्रेंट्स पूरी दुनिया में जहां कहीं भी हैं, इन लाइनों को सुनते हैं और अपनी अगली पीढ़ी को संस्कारों के रूप में ट्रांसफर करते हैं। हर साल छठ के मौके पर खचाखच भरी ट्रेनें और अगले कई दिनों तक बुक फ्लाइट्स इस बात की गवाही देती हैं किस तरह से बड़े शहरों में रोजी रोटी कमाने के लिए निकले लोग दौड़े दौड़े भागे भागे अपनी जड़ों की ओर सिर्फ छठ पूजा को सेलिब्रेट करने के लिए चले जा रहे हैं। साल भर में ये इकलौता मौका होता है जब लोग घर जाने के लिए बच्चों की तरह परेशान हो रहे होते हैं। और आखिर हो भी क्यों ना, जब कहा यह जाता है कि छठ मैया का व्रत करने से ही पांडवों को उनका छीना जा चुका राजपाट वापस मिल गया था, तो यहाँ तो सारे इमोशन लोगों से जुड़े हुए हैं। छठ पूजा पर ठेकुआ मिस करना कोई नहीं चाहता। कहा तो ये भी जाता है कि असल में पांडव अपना सारा राजपाट हार चुके थे, लेकिन तभी द्रौपदी ने उनके लिए छठ मैया का व्रत रखा और उन्हें अपना सारा राजपाट ज्यों का त्यों वापस मिल गया। इतना ही नहीं, छठ मैया और सूरज देवता का आपस में भाई बहन का रिलेशन भी माना जाता है। अब क्योंकि दोनों आपस में भाई बहन का रिश्ता रखते हैं, इसीलिए छठी मैया को खुश करने के लिए सूरज देवता की पूजा की जाती है। छठ पूजा में किसी नदी के किनारे या तालाब सरोवर आदि के किनारे पूजा की जाती है। छठ ही एक ऐसा फेस्टिवल है जिसकी पूजा मंदिरों में नहीं की जाती। छठ की ओरिजिन को लेकर बहुत बहुत सारी कहानियां प्रचलित है। पौराणिक कथाओं में भी इसका जिक्र है। रामायण काल में भी छठ माता की पूजा का जिक्र है। कहा जाता है कि छठ माता अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती, खासकर किसी भी माता पिता को जिसने भी अपने बच्चे की जिंदगी, खुशी, अच्छी सेहत के लिए छठ माता के आगे अपनी झोली फैलाई, माँ ने उसकी झोली भर दी। इसीलिए तो अपने बच्चों को लेकर परेशान माँ को जब भी कहीं से कोई उम्मीद नहीं दिखती तो वो छठ माता की शरण में आ जाती है। और ये भी सच है, जिसने भी श्रद्धा से छठ माता की पूजा अर्चना की, माँ ने अपना आशीर्वाद देती ही है। माँ उसकी सारी इच्छा पूरी करती है। ये माँ का प्रताप ही है कि हर साल उनके भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक वक्त तक बिहार और उत्तर प्रदेश तक सीमित रहने वाला ये छठ पर्व अब देश के अधिकांश स्टेट्स में मनाया जा रहा है, क्योंकि लोगों का माँ पर विश्वास बढ़ रहा है। इसीलिए तो छठ पर्व को महापर्व कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, इस पर्व को महापर्व क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या खास है इस त्योहार में? तो आपको बता दें, ये त्योहार इसलिए बहुत खास है क्योंकि इसका जितना रिलीजियस महत्व है उतना ही साइंटिफिक। ये एक ऐसा त्योहार है जो 4 दिन तक चलता है। 4 दिनों के दौरान जो तैयारी और पूजा होती है उसका महत्व जानकर आप हैरान हो जाएंगे। छठ सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि महापर्व है जो 4 दिन तक चलता है। ये 4 दिन हर भक्त के लिए बहुत खास होता है। ये पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख, समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए ये पर्व मनाया जाता है। इसका एक अलग ऐतिहासिक महत्व भी है। छठ पूजा हिंदी महीने के हिसाब से कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है। शुक्ल पक्ष का मतलब हुआ कि किसी भी हिंदी महीने के आखिरी 15 दिन, जबकि शुरुआती 15 दिनों को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। सूर्य भगवान की पूजा वाला ये फेस्टिवल ज्यादातर बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और ईस्टर्न यूपी और नेपाल के तराई एरिया में से सेलिब्रेट किया जाता है। हालांकि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ है, स्पेशली पिछले 30 से 35 सालों में, इन इलाकों के लोग जैसे जैसे अमेरिका और यूरोप के अलग अलग देशों में फैलते गए, तब से ग्लोबल लेवल पर इस त्योहार को धूम धड़ाके से मनाया जाता है। इतना ही नहीं, कई देशों की सरकारें तो इस दिन नेशनल हॉलिडे भी रखती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि ये फेस्टिवल मगही और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। ये बिहार या फिर यूं कहिए कि इंडिया का इकलौता ऐसा फेस्टिवल है जो आज से ही नहीं बल्कि वैदिक टाइम से मनाया जा रहा है।
इस फेस्टिवल में आर्यन सिविलाइजेशन की एक झलक भी दिखाई देती है। जिस तरह से वेद पुराणों की रचना की गई और ऋग्वेद में तो सूर्य भगवान की पूजा के बारे में काफी डिटेल में बताया गया है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये भी है कि कई बार देखा गया है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। इस पर्व में सूर्य भगवान, जल और वायु की पूजा की जाती है, इसीलिए इसको एनवायरमेंट फ्रेंडली फेस्टिवल भी कहा जाता है। ऐसा फेस्टिवल शायद दुनिया की किसी भी देश में ना मनाया जाता हो जो पूरी तरह से नेचर को डेडिकेटेड है। तो दोस्तों, जब इस फेस्टिवल में इतनी खूबियां हैं ही, तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर इस फेस्टिवल की हिस्ट्री क्या है और आखिर छठ पूजा मनाई क्यों जाती है। छठ पूजा के कई सारे हिस्टोरिकल रेफरेंसेस मिलते हैं। छठ मैया को मिथिला में रनबे माई, भोजपुरी में रनबे माई और वेस्ट बंगाल में रनबे ठाकुर कहा जाता है। कहते हैं कि बिहार स्थित मुंगेर बेसिकली अपने सीताचरण मंदिर के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। इस मंदिर की खास बात यह है कि ये गंगा नदी के बीच में एक चट्टान पर बना हुआ है। कहते हैं मुंगेर में सीता जी ने छठ पूजा की थी। इसके बाद से ही इस हिस्टोरिकल फेस्टिवल की शुरुआत हुई। इसलिए कहते हैं मुंगेर और पास के बेगूसराय में ये फेस्टिवल खूब धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व के बारे में एक कहानी ये भी है कि जब देवताओं और राक्षसों की लड़ाई हुई तो इस लड़ाई में देवता हार गए थे। तब देव माता अदिति ने अपनी बेटी रनबे यानी छठी मैया की पूजा शुरू की। ये पूजा देव सूर्य मंदिर में शुरू की गई थी। देव माता अदिति ने छठी मैया से प्रार्थना की कि उन्हें ऐसा बेटा मिले जो बहुत शक्तिशाली यानी पावरफुल हो, जो देवताओं की ओर से राक्षसों का विनाश कर दे। कहा जाता है कि देव माता अदिति की भक्ति से खुश होकर छठी मैया ने उन्हें आशीर्वाद दिया और देव माता अदिति को बाद में एक बेटा हुआ, जिन्हें बाद में भगवान आदित्य कहा गया। भगवान आदित्य को त्रिदेव रूप वाला अवतार माना जाता है, जिन्होंने राक्षसों से देवताओं को जितवाया था। छठ पूजा क्यों मनाई जाती है, इसके कई सारे रेफरेंसेस मिलते हैं। ऐसा ही एक रेफरेंस रामायण से भी मिलता है। कहते हैं कि रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम जब लंका जीत चुके थे, तब उन्होंने अयोध्या वापसी की और अयोध्या में जब रामराज स्थापित यानी एस्टैब्लिश करने की सोची, तो इसके लिए उन्होंने महीने की षष्ठी तिथि को व्रत रखा। सप्तमी को सनसेट के समय सूरज भगवान की पूजा की और अयोध्या में राम राज्य स्थापित यानी एस्टैब्लिश करने के लिए आशीर्वाद मांगा। कहते हैं श्री राम और सीता माता की पूजा से खुश होकर छठी मैया ने उन्हें आशीर्वाद दिया और आगे चलकर अयोध्या को राम राज्य कहा गया। और कई युगों बाद भी आज राम राज को किसी भी आइडल स्टेट के लिए सिनोनिम की तरह यूज किया जाता है। इस पर्व को लेकर एक कहानी और है। इसमें क्लेम किया जाता है कि छठ पूजा की शुरुआत महाभारत के टाइम हुई थी। कहते हैं कि सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने उनकी पूजा स्टार्ट की। कर्ण भगवान सूर्य के बड़े भक्त थे। वो हर रोज नदी में कई कई घंटे खड़े होकर सूर्य देवता की पूजा करते थे। कहते हैं इसके बाद उन्हें सूर्य भगवान का आशीर्वाद मिला और उन्हीं के आशीर्वाद से बाद में वो अर्जुन से भी बड़े योद्धा माने गए। बात यह है कि अगर आप देखें तो आज भी छठ पूजा मनाने का जो ट्रेंड है, उसमें सूरज को अर्घ देने के लिए इसी तरह से लोग पानी में खड़े रहते हैं। इसके अलावा महाभारत से ही रिलेटेड एक और कहानी है, जिसमें कहा जाता है कि अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए द्रौपदी छठ पूजा करती थी और तभी से ये फेस्टिवल स्टार्ट हुआ। क्योंकि छठ पूजा इतना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला टॉपिक है, जिसको लेकर एक या दो तरह के क्लेम से समझ में आना मुश्किल होता है। इसीलिए हम आपको एक तीसरे तरह के क्लेम के बारे में भी बताते हैं, जिसका जिक्र पुराणों में किया गया है। पुराणों में क्लेम है कि राजा प्रियंवद को कोई बच्चा नहीं था। महर्षि कश्यप ने यज्ञ के लिए खीर बनाई थी, जो राजा प्रियंवद को खाने के लिए दी। इससे राजा को एक बेटा हुआ, लेकिन वो भी मरा हुआ। राजा बेटे को लेकर शमशान घाट गए, लेकिन उसकी याद में इतना परेशान और दुखी हुए कि अपनी जान देने पर उतारू हो गए। उसी समय ब्रह्मा जी की बेटी कहीं जाने वाली देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने राजा से कहा कि मैं इस यूनिवर्स का छठा कंपोनेंट हूँ, इसीलिए मुझे षष्ठी कहते हैं। अगर आप मेरी पूजा करेंगे और दूसरे लोगों को भी पूजा करने के लिए मोटिवेट करेंगे, तो आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व होगी। राजा ने बेटे के लिए षष्ठी देवी को याद किया और उन्हें बेटा हो भी गया, और तब से ये पूजा कार्तिक महीने की षष्ठी को ही होने लगी। दोस्तों, सैकड़ों साल पहले से ही सूर्य भगवान की पूजा अच्छी सेहत के लिए भी की जाती थी। अच्छी हेल्थ के लिए सूर्य भगवान को इम्पोर्टेंट माना जाता था। जिस तरह की एडवाइस आज के दौर में डॉक्टर, डाइटिशियन और न्यूट्रिशन वगैरह दे रहे हैं कि विटामिन डी से ही शरीर फिट रहता है, उसके लिए धूप में बैठना चाहिए वगैरह, उस प्रैक्टिस को हमारे एंसेस्टर्स सैकड़ों साल पहले भी फॉलो कर रहे थे।
हमारे ऋषि मुनियों ने जो रिसर्च की थी उसमें तो ये भी निकला था कि किसी खास दिन पर सूर्य का असर ज्यादा हो जाता है, इसीलिए भी छठ फेस्टिवल मनाया जाता है। कहते हैं भगवान कृष्ण के बेटे को कुष्ठ रोग हो गया था और इसे ठीक करने के लिए सूर्य भगवान की विशेष पूजा की गई, जिससे कृष्ण भगवान के बेटे ठीक हो गए और उनकी जान बच पाई। कहा जाता है कि इस पूजा के लिए शाक्य द्वीप के पंडितों को बुलाया गया था। शाक्य द्वीप बेसिकली लुम्बिनी के पास का वो इलाका है जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान बुद्ध यहीं पैदा हुए थे। छठ पूजा दीपावली के ठीक 6वें दिन शुरू होती है, जिसमें अपने करीबियों की अच्छी सेहत और प्रोस्पेरिटी के लिए पूजा की जाती है। क्योंकि हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ये भी है कि इंडिया में सूर्य देवता की पूजा ऋग्वेद के टाइम से होती आ रही है। इतना ही नहीं, विष्णु पुराण और भागवत पुराण जैसे रिलीजियस टेक्स्ट में भी इसके बारे में बताया गया है। एक आखिरी लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट कि सूर्य भगवान की शक्तियों का सोर्स उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा को माना जाता है। इसलिए छठ पूजा में भगवान सूर्य के साथ साथ उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा की भी उतनी ही आदर और सम्मान के साथ पूजा की जाती है। सुबह सुबह सनराइज के बाद निकलने वाली पहली किरण को उषा, जबकि शाम के टाइम सनसेट के समय सूरज से निकलने वाली आखिरी किरण को प्रत्युषा कहा जाता है। छठ पूजा 4 दिन तक चलने वाला नेचर बेस्ड फेस्टिवल है। चारों दिनों का अलग अलग स्पिरिचुअल रेफरेंस है और चारों दिन की पूजा की बराबर इंपॉर्टेंस भी होती है। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से छठ पूजा के चारों दिनों की एक बराबर इंपॉर्टेंस होती है। 4 दिन तक चलने वाला ये फेस्टिवल भाई दूज के तीसरे दिन से शुरू होता है। पहले दिन की बात की जाए तो इस दिन को नहाए खाए कहा जाता है और इस दिन कद्दू की सब्जी और अरवा चावल प्रसाद के रूप में खाई जाती है। सब्जी में सेंधा नमक का यूज किया जाता है। इसके अगले दिन से इसका व्रत स्टार्ट हो जाता है। व्रत करने वाली महिलाएं पूरे दिन निराजल व्रत रखती हैं। शाम को वो प्रसाद के लिए खीर बनाती हैं और यही प्रसाद खरना कहलाता है। छठ पूजा का सबसे इम्पोर्टेंट होता है तीसरा दिन। तीसरे दिन में डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देने का रिवाज है, जबकि चौथे और आखिरी दिन उगते हुए सूरज को अर्घ्य देते हैं। पूजा में साफ सफाई और कुछ चीजों का खास ध्यान रखा जाता है, जिससे लहसुन और प्याज से सख्त परहेज किया जाता है, जो कि इस पूजा में मना है। जिन घरों में ये पूजा की जाती है उन घरों में भक्ति गीत गाए जाते हैं और पूजा के आखिर में सबको प्रसाद बांटा जाता है। ये पूजा हिंदी महीने कार्तिक की चतुर्थी से स्टार्ट होती है। पूजा के पहले दिन सबसे पहले घर की साफ सफाई कर उसे पवित्र करते हैं। इसके बाद व्रत करने वाले आसपास के किसी नदी, तालाब या किसी सहायक नदी के पास जाकर नहाते हैं। इसके बाद अपने नाखून वगैरह काट कर साफ पानी से अपने बालों को धोकर पूजा के लिए तैयार होते हैं। लौटते समय इस नदी के पानी को अपने साथ लेकर आना पड़ता है। इस पानी से घर में खाना बनाया जाता है। इस दौरान ये भी कोशिश की जाती है कि घर के आसपास की जगह को साफ सुथरा किया जाता है और ये पक्का किया जाता है कि आसपास जरा सी भी गंदगी ना रह जाए। उसके बाद कद्दू की सब्जी और चने की दाल और चावल बनाते हैं। यही इसका ट्रेडिशनल तरीका है। तली हुई पूड़ी, पराठे और सब्जियां इस व्रत में स्ट्रिक्टली मना होती हैं। इतना ही नहीं, जो खाना भी बनता है वो कांसे और मिट्टी के बर्तन में बनाया जाता है। इसके साथ ही खाना बनाने के लिए आम की लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है। खाना बनने के बाद व्रत रखने वाले लोग इसे खाकर शुभारंभ करते हैं। उसके बाद ही दूसरे फैमिली मेंबर्स प्रसाद की तरह इसे ग्रहण करते हैं। इसके बाद आता है छठ पूजा का दूसरा दिन, खरना और लोहंडा। इस दिन व्रती शुद्ध मन से सूर्य देव और छठ माँ की पूजा करके गुड़ की खीर का भोग लगाते हैं। खीर पकाने के लिए साठी के चावल का प्रयोग किया जाता है। इसे गुड़ या गन्ने के रस में पकाया जाता है। भोजन काफी शुद्ध तरीके से बनाया जाता है। खरना के दिन जो प्रसाद बनता है उसे नए चूल्हे पर बनाया जाता है। व्रती खीर अपने हाथों से पकाते हैं। देर शाम को केले के पत्ते पर मिट्टी के ढकने में रखकर छठी मैया को भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि छठी मैया एकांत व शांत रहने पर ही भोग ग्रहण करती हैं, इसलिए माँ षष्ठी को एकांत में ही भोग लगाया जाता है। इस रिचुअल की इतनी रिस्पेक्ट की जाती है कि उस टाइम के बाद सारे मेंबर्स घर से बाहर चले जाते हैं, जिससे घर में जरा भी शोर शराबा ना हो। इसका रीजन भी काफी स्पेशल है। असल में एकांत करते टाइम किसी तरह की आवाज को सुनना पूजा के नियमों के खिलाफ माना जाता है। व्रत करने वाले ये प्रसाद खाने के बाद में अपनी फैमिली मेंबर्स को भी बाद में यही खिलाते हैं। ये पूरी प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाती है तब इसे खरना कहा जाता है। इसके बाद सबको चावल का पीठा और घी लगी रोटी प्रसाद में दी जाती है। इसके बाद अगले 36 घंटे के लिए बिना पानी के व्रत रखा जाता है
और आधी रात में स्पेशल तरह का प्रसाद बनाया जाता है जिसे ठेकुआ कहते हैं। छठ पूजा के तीसरे दिन को संध्या अर्घ्य कहा जाता है। सभी लोग मिलकर पूजा की तैयारी करते हैं। जिस प्रसाद के बारे में हमने अभी बताया यानी ठेकुआ बनाया जाता है। इसके अलावा चावल के लड्डू बनाए जाते हैं जिसे कचवनिया कहते हैं। इसके बाद बांस की बनी एक विशेष तरह की टोकरी जिसे दौरा कहते हैं, इसमें पूजा का प्रसाद फूल फल डालकर पूजा करने के लिए रख दिया जाता है। पूजा करने के बाद सूपे नारियल, 5 तरह के फ्रूट्स और पूजा का दूसरा सामान दौरा में रखकर घर के आदमी अपने हाथों से उठाकर से छठ के घाट तक ले जाते हैं। ये अपवित्र ना हो इसीलिए इसको सर पर रखा जाता है। घर से निकलकर छठ घाट की ओर महिलाएं आमतौर पर छठ मैया के गीत गाते हुए जाती हैं। घाट पर पहुंचने के बाद पहले से बनाए गए किसी चबूतरे पर व्रत करने वाले लोग बैठते हैं। उसके बाद नदी से थोड़ी मिट्टी निकालकर छठ मैया के बनाए गए चौरा पर रख देते हैं और पूजा का सारा सामान रखकर नारियल चढ़ाकर दिए जलाते हैं। कुछ देर पूजा की जाती है और जब सूरज डूबने वाला होता है तो पूजा का सारा सामान लेकर घुटनों तक पानी में खड़े हो जाते हैं और डूबते हुए सूर्य भगवान को देखकर पानी में 5 चक्कर लगाते हैं। इन सारी चीजों में व्रत करने वाले बीच के खुद से बनाए गए ठेकुआ का स्पेशल क्रेज होता है। इसे ठेकुआ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे लकड़ी के बने स्पेशल तरीके के खांचे पर आटे की लुगदी को ठोककर बनाया जाता है। इसके अलावा इस मौसम में होने वाले सभी फल, सब्जियां, कंदमूल, फल और मसाले वगैरह भी चढ़ाए जाते हैं। खास बात यह है कि इन सारी चीजों को बिना तोड़े साबुत चढ़ाया जाता है। इस पूरी प्रोसेस में खास तरह का अन्न सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है जिसे कुसी केराव के दाने कहते हैं। ये हल्का हरा काला होता है और साइज में मटर के दाने से भी छोटा होता है। इन्हें शाम को ही घर से लाया जाता है लेकिन सूर्य भगवान को चढ़ाया नहीं जाता। इन्हें अगले दिन सुबह सूर्य को अर्घ्य देते समय अर्पित किया जाता है। बहुत से लोग घाट पर रात में रुकते हैं और कुछ लोग छठ मैया के गीत गाते हुए वापस घर आ जाते हैं और अपना सामान पूजा घर में रख देते हैं। चौथे और आखिरी दिन उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। जो लोग रात में घाट पर रुकते हैं वो सुबह जब थोड़ा अंधेरा रहता है पूजा शुरू कर देते हैं। वहीं जो लोग नहीं रुकते वो अपना दौरा लेकर गाना गाते हुए पहुंचते हैं। पिछले शाम को जो फल फूल और कंदमूल चढ़ाए गए थे सुबह वो पूजा में यूज नहीं किया जाता। सुबह की पूजा में ताजे फल फूल और कंदमूल चढ़ाए जाते हैं। पिछले शाम की तरह ही सारी प्रोसेस रिपीट की जाती है। केवल इतना फर्क होता है कि व्रत करने वाली महिलाएं पूरब की ओर मुंह करके खड़ी होती हैं। पूजा खत्म होने के बाद घाट की पूजा की जाती है। वहां पूजा करने के बाद महिलाएं अपने घर वापस आ जाती हैं और घर पर मौजूद लोगों को प्रसाद देती हैं, जिसको कई जगह बरम बाबा कहा जाता है। उसकी भी पूजा होती है और औरतें कच्चे दूध का शरबत पीकर थोड़ा प्रसाद खाकर अपना व्रत तोड़ती हैं, जिसे पारण या परना कहा जाता है। ये 4 दिन का व्रत पूरा होने के बाद ही व्रत करने वाली महिलाएं नमक वाले खाने को खाती हैं। दोस्तों, तो इस तरह से 4 दिनों तक चलती है छठ पूजा। इन 4 दिनों में पूजा के दौरान एक खास काम होता है और वो है गाना गाना। छठ माता की पूजा के दौरान महिलाएं लगातार गाने गाती हैं। वो गाने के द्वारा माँ से कनेक्ट करती हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस पूजा के दौरान महिलाएं वो कौन सा गाना गाती हैं जिससे छठ मैया खुश होती है।